अब मन जो है, जो जीव है, इसकी श्रुति जागृत हो जाए तो मन कहे जैसे नहीं करेगा। तो सजनों, मन ये चीज है, दिखता नहीं है, निराकार है, पर जो जीव से कराना चाहता है वो कार्य कराता है। तो ये मन संकल्पे विकल्पे मना कृष्ण। अर्जुन कहते प्रभु आप मुझे ध्यान लगाने की बात कह रहे हो, आंखें बंद करके मैं बैठता हूं तो मेरा मन बहुत भागता है और उसमें बहुत संकल्प विकल्प होता है। ये करूं करके संकल्प करता है, थोड़ी देर से नहीं करूं तो ठीक नहीं है, ऐसा इसका स्वभाव है। संकल्प और विकल्प, ये मन है। फिर मन को जानना सत्संग इसीलिए क्योंकि मन का विषय बड़ा गंभीर है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो जिस अहंकार को मोटा अहंकार कहते हैं वो रावण को हुआ था, परंतु हम सब के पास यह छोटा अहंकार जरूर है कि हम घर के मेंबर हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम सेवक हैं, ये हमारे गुरु है। तो इस वृत्ति को शुद्ध अहंकार का स्वरूप बताया। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका नाम अंतकरण रखा गया है। और ये अंतकरण तभी शुद्ध हो सकता है जब व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है। तो देखिए, भजन से भी शुद्ध होता है, ये चारों वृत्ति भजन से भी शुद्ध होती है पूर्णतः। इसलिए गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु कहते हैं कि आप थोड़ा योगासन करो, थोड़ा प्राणायाम करो, श्वास अनुलोम विलोम करो, तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, है ना। 20 मिनट तो करो, 10-20 मिनट तो करो, थोड़ा थोड़ा करो। तो इससे क्या होगा? इससे आप जान पाएंगे कि मैं ये हूं, अर्थात आपके अंदर जो उदासीनता है वो हटेगी, खुशी आएगी, आपका शरीर हल्का होगा, तो मन अच्छे विचारों में जाएगा। आलस्य मन, आलस्य तन, तो फिर मन के भी विचार अच्छे नहीं होते। तो शुद्ध अंतकरण होवे मेरा, नित उठ में ध्यान धरूं साहेब तेरा। उस साहेब का मैं नित उठ करके ध्यान धरूं। शुद्ध अंतकरण ही नहीं है तो ध्यान कैसे है? शुद्ध अंतकरण होवे मेरा, नित उठ ध्यान धरूं तेरा। हे नाहत यही चाहता चेरा, मुझे ऐसी बुद्धि सदा देना, मुझे ऐसी बुद्धि सदा देना। ये तो मांग है शिष्य की गुरु के समक्ष। आप लोग माता पिता से आशीर्वाद लेते हो, अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेते हो, और साधु संतों के पास जाते हो, बंदगी करते हो, अपना सिर झुकाते हो, और चाहते क्या हो कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इस दुनिया में अच्छा कार्य करें, आप हम पर कोई कष्ट आए तो आप रक्षा करें, आप आशीर्वाद दें, यही तो चाहते हैं। बोलो बोलो, आज मौन हो गए। आप लोग अपने माता पिता से क्या चाहते हैं? साधु संत गुरुजनों से क्या चाहते हैं? शुद्ध अंतकरण होवे मेरा, नित उठ ध्यान धरूं तेरा। हे नाथ यही चाहता चेरा, मुझे ऐसी बुद्धि सदा दे। चलते भजन की ओर। बीच बीच में भजन भी आपको सहयोग करेंगे, जिसे बड़ा गंभीर है। दीन दयाल
दया करके मुझे चरणों की शरण बुला लेना। इस दुनिया का घट घट झंझट, इस दुनिया का बिल्कुल ही मेरा छुड़ा देना, बिल्कुल ही मेरा छुड़ा देना। दीन दयाल दया करके चरणों की शरण बुला लेना। ओ जी दीन दयाल दया करके मुझे चरणों की शरण बुला लेना। ओ घट घट झंझट इस दुनिया का बिल्कुल ही मेरा छुड़ा देना। ओ घट झंझट इस दुनिया का बिल्कुल ही मेरा छुड़ा देना। ऐसी दया करना सुख अंत तृण होवे मेरा, मैं नीचे उठ जा करूं तेरा। सुख अंत तृण होवे मेरा, मैं नीचे उठ जा करूं तेरा। मेरे नाथ यही चाहता चेरा, यही चाहता चेरा। मुझे ऐसी बुद्धि चला देना, मुझे ऐसी बुद्धि चला देना। मुझे दीन दयाल दया करके, मुझे दीन दयाल दया करके मुझे चरणों की शरण बुला लेना। मुझे चरणों की शरण बुला लेना। मुझे चरणों की शरण बुला लेना। इस तरह की प्रार्थनाएं हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी होती है और शुभ समय में, शुभ संकल्प में, शुभ समय में, शुभ दिशा में किया गया शुभ संकल्प एक दिन साधक का पूरा होता है। इसलिए प्रार्थनाएं कभी निष्फल नहीं होती जो शुद्ध अंतकरण से की जाती है। हमारी साधना में, हमारी आराधना में विनती का बहुत बड़ा महत्व है, प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। और प्रार्थना हमारे शास्त्रों में भरी हुई है। देखो, दुष्ट दुर्योधन जिस समय दुर्वासा ऋषि को बुलाता महाभारत की कथा और
इस भाव से बुलाता है कि मैं दुर्वासा ऋषि जी की ऐसी इस तरह से सेवा करूंगा कि वे प्रसन्न हो जाए। और दुर्वासा मुनि चले भी जाते और उसके यहां कई दिन रह भी जाते हैं और वो प्रसन्न करता है और प्रसन्न भी हो जाते हैं। अब उसके मन में क्या है? दुर्योधन के मन में यह है कि मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि पांडवों से आप कुछ वस्तु मांगो जो उनके पास नहीं है, और अगर नहीं दे तो आप उसको श्राप दे दो। कितनी दुर्भावना है। अब इस तरह ऋषि होते हुए भी हां कर दिए कि हां, क्योंकि जब हम किसी दुष्ट का भोजन करेंगे, दुष्ट के यहां आतिथ्य ग्रहण करेंगे, रहेंगे, तो उसके भोजन का, उसके व्यवहार का सारा जो प्रभाव होगा वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा और घुस भी जाएगा। जब दुर्वासा मुनि जी के अंदर उसकी दुर्भावना का कुछ अंश बैठ गया, तब उन्होंने हां भी कर दी कि हां ठीक है, मैं पांडवों की परीक्षा लूंगा। अब पांडवों की परीक्षा लेने के लिए जब जाते हैं और पांडव कैसी स्थिति में रहते हैं, तो उनके पास खाने को पूरा नहीं और जंगल में रहते हैं और वहां पर 81,000 ऋषियों को लेकर इसलिए पहुंच जाते हैं कि मैं कहूंगा कि हम सबको भोजन करा। और जब इनके पास कुछ होगा नहीं भोजन कराने को, तो फिर मैं क्रोध में आकर श्राप दे दूंगा, जाओ तुम्हारा पूरा का पूरा सत्या का सत्यानाश हो। अब इस तरह की भावना ऋषि के अंदर होनी, ये उस दुष्ट के भोजन का प्रभाव। अब गए वहां और गए तो द्रौपदी की उपासना ऐसी थी कि जब तक वो भोजन करती नहीं थी तब तक उसका भोजन कभी खत्म होता ही नहीं था। द्रौपदी की ऐसी सिद्धि थी, ऐसी उसकी साधना थी। उसके यहां कितने ही अतिथि चले जाए, लाखों चले जाए, जब तक वो भोजन नहीं करेगी तब तक वो भोजन कभी खत्म होने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी कथा है। अब ऋषि दुर्वासा जी ध्यान लगा के गए थे कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा, तब चले। और वास्तव में जब द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया उसके बाद ही पहुंचे, और जब पहुंचे तब सबको ये दुख हुआ कि अब रसोई में जो बर्तन है उसके अंदर भी भोजन नहीं बचा है, और अब भोजन कराएंगे कैसे। तो देखिए उस द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को टेरा, क्योंकि हम अंतिम में अपने इष्ट से ही निवेदन करेंगे। जिनको हम इष्ट मानते हैं, जिनका रोज भजन करते हैं, हमारे में कष्ट आएगा तब हम ऐसा ही कहेंगे कि साहेब प्रकट हो जाओ, हमें तकलीफ है, दुख है, यहां पर मैं क्या करूं। बोलो सदगुरुदेव की। याद करेंगे कि नहीं करेंगे। अब उस दुख में कृष्ण भगवान को उसने द्रौपदी ने याद किया, और याद किया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए, आ गए, और आते ही उन्होंने क्या किया, मैं भी भूखा हूं,
मुझे भी भोजन करो। एक और लफड़ा, जब है ही नहीं भोजन, भोजन कराए कैसे? तब वो कहे कि मेरे को कुछ न कुछ खिलाएगी तो ही मैं आगे की व्यवस्था करूंगा। द्रौपदी सोचे, बर्तन मैंने अच्छी तरह से देखा है, बर्तन में कुछ बचा नहीं है, शायद धो के भी रख दिया, और अब इनको क्या खिलाए? तब हंसते हुए कहते हैं कि कुछ न कुछ मिल जाएगा, एक साग पत्र भी मिल जाएगा, चावल का एक दाना भी मिल जाएगा, उसमें मेरा काम चल जाएगा। अब स्वयं हाथ डालने लगे कृष्ण जी, तब कहे ठहरो मैं डालती हूं। जब अंदर में बर्तन में देखा ऊपर नीचे सब चारों ओर घुमा करके, तो अंगुली पे साग पत्र आ गया और एक चावल का दाना मिल गया। और वो चावल का दाना और साग पत्र कृष्ण भगवान को दिया गया, और कृष्ण भगवान ने अपने ही गुरु को अर्पण किया। ध्यान दीजिए, भगवान संतों को ही अर्पण करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि भगवान के घर में काम सब संत करते हैं। भगवान के घर में भगवान अकेले काम नहीं करते, वो संत काम करते हैं। तो अब कृष्ण भगवान ने भोग लगाया, गुरुदेव का मंत्र बोला, और अब ध्यान दीजिए, इधर कृष्ण भगवान गुरुदेव का मंत्र बोल के पाएंगे, उधर गुरुदेव अफराएंगे। अफराएंगे मतलब आफरा आ जाएगा, देखना क्या होगा। इधर गुरुदेव का मंत्र बोलकर भोग लगा करके जैसे ही कृष्ण जी वो साग पत्र ग्रहण करेंगे, एक चावल का प्रसाद लेंगे, तो तीनों लोक में जितने भी जीव हैं उनका सबका पेट भर जाएगा। ऐसी सिद्धि है उनके पास। तो जैसे ही वो जो प्रसाद अंदर गया, और धीरे धीरे 81,000 ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, उन सब का पेट अपने आप ऊपर उठने लगा, जैसे कोई हवा भरते हो पेट में। अब सब को डकारे आने लगी, जैसे भोजन करके डकारे लेते हैं, और सारे के सारे तृप्त हो गए, कोई जगह नहीं भोजन करने की। अब भोजन करने की कोई जगह नहीं। और इधर पांडव कहते हैं, कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो अब काम हो गया, अब बुलाओ गुरुजी को, और 81,000 ऋषि को बुलाओ। अब जैसे ही बुलाने गए और स्नान कर रहे थे, जैसे आपके यहाँ नदी होगी कहीं, और नदी में स्नान कर रहे थे, तो कहे कि भाई पांडवों, हमें तो भोजन करने की जगह ही नहीं है, भोजन डालेंगे कहां? इसलिए उस दुष्ट दुर्योधन ने हमें युद्ध किया था, हमारी सेवा की थी इस भावना से कि पांडवों को श्राप दे दो, पर आज मेरी यह भावना हो गई कि पांडव तुम सत्य पे चल रहे हो, इसलिए तुम्हारी विजय होगी और तुम्हारे सब अच्छा होगा, और बुरा तो उस दुष्ट दुर्योधन का ही होगा। तो उल्टी पड़ गई बात। आए थे श्राप देने और दे दिए आशीर्वाद, और उसने दुष्टता से उनको घर में रोका और श्राप उसी को मिल गया। इसलिए कहते हैं कर भला तो होई भला, और कर बुरा तो होई बुरा। तो सज्जनों, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि जीवन में हमें शास्त्र संकेत करते हैं कि अपना अंतःकरण शुद्ध रख करके परमात्मा को भोग लगा करके भोजन करना, अंतःकरण को शुद्ध रख करके गुरुदेव का बताया हुआ ध्यान करना,
क्योंकि अंतःकरण में अगर छल और कपट है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण होवे मेरा, नित उठ ध्यान धरो तेरा। उस द्रौपदी ने शुद्ध अंतःकरण से कृष्ण को टेरा था, तो इसका काम बन गया। शुद्ध अंतःकरण होवे मेरा, नित उठ ध्यान धरो तेरा। हे नाहत यही चाहता चेरा, मुझे ऐसी बुद्धि सदा देना। तो अंतःकरण शुद्ध, अच्छी संगति से आप सुबह पाठ करते हो गुरु महिमा का, करना चाहिए सबको ही, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जो अपने गुरुदेव का चित्र हो, वीडियो हो, थोड़ा उन्हें देखकर अंतर ध्यान करना चाहिए। और गुरुदेव ने क्या मंत्र दिया, नाम दिया, उसका भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान परमात्मा साहेब तभी राजी होते हैं जब हम पहले गुरु भक्त पक्के होते हैं। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, मानो चिंगी अग्नि की और बड़ी पुराने घास। तो आगे बढ़ते हैं। हो आज सत गुरु जी से मेला है, हो आज सत गुरु जी से मेला, हो आज सत गुरु जी से मेला है, हो आज सत गुरु जी से मेला। आयो रे आनंद मेरी छूटी कल्पना, आयो रे आनंद मेरी छूटी कल्पना, आयो रे आनंद मेरी छूटी कल्पना, आयो रे आनंद मेरी छूटी कल्पना। मेरे क्या निज नैना हो, मेरे क्या निज नैना हो, आज सतगुरु जी से मेरा है, हो आज सतगुरु जी से मेरा है।
भयो रे आनंद मेरी झूठी कल्पना। ओ भयो रे आनंद मेरी झूठी कल्पना। भयो रे आनंद मेरी झूठी निरीक्षा निज नैना। निरीक्षा निज नैना। आनंद मेरी छोटी कल्पना। भयो रे आनंद मेरी छोटी कल्पना। निरीक्षा हो निज नैना। हो आज सतगुरु जी सवेरा। हो आज ज्ञान गुरु जी सवेरा। इस तरह महिमा कर रहे धर्मदास जी की आज सतगुरु जी से मेरा भयो है आनंद मेरी छूटी कल्पना। मैं निरीक्षा अपने निज नैना, अपने निज अंतकरण के ज्ञान रूपी नेत्र से सतगुरु का दीदार किया, दर्शन किया। आगे कहते मुख जाने शेष सहस्र जाने गावे है। मुख जाने सहस्र शेष जिनको ध्यात। ओ मुख जाने सहस्र शेष जिनको ध्यात।
सदगुरु जी महाराज की। अभी आप सुन रहे थे कि जब भगवान कृष्ण ने एक दाना खाया, 7 पत्र खाया, 3 लोक का पेट भर गया। अब इस कथा में उन्होंने ध्यान गुरु का किया, इसलिए कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा। कबीर साहब तो प्रश्न पूछा पंडितों को, बताओ जी राम जी से कृष्ण भगवान से कौन बड़े हैं संसार में। विचार में पड़ गए कौन बड़े होते, स्वयं करता धरता है राम जी, कृष्ण भगवान स्वयं करता धरता है मायावी सृष्टि के, बड़ा कौन है। नहीं साहेब मुझे नहीं मालूम। तो साहेब कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु की नहीं। अरे उन्होंने गुरु धारण किया इसलिए गुरु उनसे बड़े हैं। अगर गुरु जीवन में नहीं आए, जीवन में गुरु ना आए तो राजपाट क्या किस काम का। ये जितने भी शासक हुए, राजा हुए, उनके ऋषि मुनि गुरु थे। इसलिए साहब कहते हैं कि 3 लोग को चलाने के लिए राजा राम है, कृष्ण भगवान है, फिर भी ये गुरु के आगे इनको भी अधीन रहना पड़ता है। भोले जीवों, जब इतने बड़े भगवान गुरु के अधीन रहते हैं तो तुम्हें अपने अकड़ में क्यों चलना। तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो गुरु की शरणा लीजिए भाई, जहां ते जीव नरक नहीं जाए। अगर नरक से बचना है, अहंकार से बचना है, तो बिना गुरु नहीं रहना है। गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब फीका, फीका नेम आचारो। कौन ध्यान सिखाएगा, बिना गुरु कैसे ध्यान आजकल तो कहते हैं यूट्यूब से सीख लेते हैं ध्यान भी। तो वहां भी तो कोई समझाने वाला गुरु है। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका, फीका नेम आचारो। नेम आचार, ये सारी साधनाएं गुरु की कृपा के बिना फीकी होती है। अगर समझना है तो सारे भोजन नमक बिन फीके होते हैं। माता बहने, अगर नमक डालना भूल जाओगी तो भोजन अच्छा होगा है? सब्जी अच्छी होगी। सारा भोजन बिना नमक के फीका, ऐसे सारी जिंदगी गुरु के ज्ञान के बिना फीकी ही रहती है। इसलिए राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु की न। और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आगे। चलो गुरु तो हमने कर लिए, हमारी बुद्धि से किए, हमारे बड़ों ने कहा कि इनको गुरु बना लो, हमने कर ली। साहब क्या कहते हैं, तो गुरु किया है देखा, तो सतगुरु चीन्या नाए, कहे कबीर वो आत्मा फिर 84। एक बड़ी बात कहते हैं कि तो गुरु तो किया पर उनका आदेश नहीं माना, गुरु को परमात्मा भाव नहीं दिया, उच्च भाव नहीं दिया, अपने जैसा मनुष्य समझ लिया, तो फिर गुरु न किया एक ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गुरु करने वाला, गुरु से नामदान लेने वाला गुरु को अपने समान ही कामी क्रोधी लोभी समझ रहा है, तो फिर गुरु करने का फायदा क्या है? समझ रहे हो मेरी बात को? गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समान, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान। कितने ऊंचे भाव की बात करते हैं कवि साहब। गुरु ही हमारे गोविंद है, राम जी है, कृष्ण भगवान है, सत्पुरुष है, परमात्मा है, देवी है, देवता है। ऐसा भाव
अगर जिस साधन में आ गया, वास्तव में उसने गुरु को पहचान लिया, गुरु को हृदय में ले लिया। अब चाहे मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, कहीं भी देश विदेश जाए, उसको गुरु ही गुरु सब जगह नजर आएंगे, क्योंकि उसने ज्ञान से गुरु को धारण कर लिया। अब किसी ने देखा देख गुरु कर दिया, ये सारे के सारे गुरु का धारण कर रहे हैं, अब मैं अकेला रह के क्या करूं, मैं ही सिर पे हाथ रखा लूं। अब समझ में आई नहीं गुरु किस लिए करना है ना। तो साहब कहते हैं, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़ियां छूट सी जो कैचुरी तजत भोजन, है ना। सांप और नेवला की लड़ाई होती है। आपके एरिया में नेवला को क्या बोलते हैं? नेवला ही बोलते हैं हिंदी में। सांप की नेवला की लड़ाई होती है, देखी कभी? तो सांप नेवले की लड़ाई में जब सर्प जो है कठिनाई में फंस जाता है, तो वो क्या करता है? अपनी जो ऊपर वाली जो कांचली होती है, ऊपर वाला जो वस्त्र होता है, उसे छोड़ करके भाग जाता है। बोलो सतगुरुदेव की। तो ऐसे ही देखा देखी भक्ति करने वाला जब दुख पड़ेगा तो भगवान को, परमात्मा को, गुरु को, सबको छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए देखा देखी भक्ति मत करिए और जान समझ कर भक्ति करिए। ये कबीर साहब का संदेश है। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़िया छूट सी जीव कैचुली तजत भुजंग। सर्प के ऊपर जो कैचुली होती है, उसको छोड़कर ऐसी अवस्था में उसको भागना पड़ता है, सर्प को भागना पड़ता है। तो ये तो साहब ने आपको मोटी बातें बताई, और झीनी बातें क्या है कि गुरु धारण करने के बाद में वास्तव में अपने आप को मिटाना पड़ता है कि अब मैं कुछ नहीं हूं, तू ही तू है, तू ही तू है, वही शिष्य है। और जब तक दो भासता है कि गुरु अलग है और मैं अलग हूं, जब तक गुरु करने का फायदा नहीं मिलता। मैं अलग हूं, गुरु अलग है। कबीर साहब कहते, गुरु तो गुरु देव मिले और जीव आटे बिचलौण, जात पात सब मिट गया, अब नाम धरेगा कौन। अगर गुरु करना है, गुरु की शरण में जाना है, गुरु की भक्ति धारण करना है, तो जब भी याद करो, आंखें बंद करो, तो गुरु की छवि सामने हो जाए। और जब भी हम सोने के लिए जाएं, गुरु को याद करते हुए, तो स्वप्न में भी गुरु दर्शन देने लग जाए, तब समझना कि हम गुरु धारण कर लिए। आज सुबह मेरे को लगता है कि आज सभा बड़ी उदास है, कोई तो नहीं बोल रहा, मैं अकेले ही बोल रहा। कबीर साहेब की जय हो, बोलो सुमन साहेब की जय, बोलो आज की आनंद की जय। भाई मैं अकेला बोलता जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी है। तो आप लोगों की ड्यूटी यह है कि यहाँ मुझे महसूस कराना है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात हमें समझ में आ रही है। क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत बारीक है, शीश दिए बिन पावे नहीं। और नाचना कूदना और ताल का पीटना ऐसे रांडिया खेल की भक्ति नहीं। तो कबीर साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हें भक्ति करना है तो फिर एक भजन सुनना है और साथ में बोलना है। बोलोगे कि बैठे रहोगे मौन मौन?
एक संत जी एक सभा में सत्संग सुना रहे थे, तो वहां पर सभा इतने गंभीर अवस्था में चली गई, इतनी गंभीर हो गई, कोई भी बोले नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं बोले। तो उन्होंने कहा कि क्या आज आप कोई गहरी चिंता में हो? क्या आपका कोई बड़ा घर में नुकसान हो गया है ना? इतनी चिंता में कैसे हो? अब कोई नुकसान होगा नहीं और फायदा ही फायदा होगा, इसलिए हमारे साथ भजन करो, खुशी की यात्रा करो, आनंद की यात्रा करो। देखो, आप घर में प्रसन्न कब होते हो? बराबर पैसे हो, धन हो, सब आपको इज्जत देवे, सब आपको अच्छी तरह से क्या वो कहे कि आओ बैठो और सब आपसे पूछे, है ना, मर्यादा से, तो आप घर में कितने प्रसन्न होते हो? आज मुझे घर में बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो ये भी परमात्मा का घर है, ये सत्संग साहब का घर है, और इस घर में आप सबको खुश होना है, प्रसन्न होना है, आनंद की यात्रा करना है, क्योंकि होता रहेगा, जो लिखा होगा हो जाएगा जीवन में, है ना। पर यहाँ हमें महसूस करना है कि ये पल संतों के साथ गुजर रहे हैं, गुरुजनों के साथ गुजर रहे हैं, अपने सत्संगियों के साथ ये पल गुजर रहे हैं। तो आज हमें इस आनंद की यात्रा में चलना है। तो चलते हैं भजन में। मेरे को लगता है कि आज बाजा भी आनंद में कम है, तो बाजा बाजे रहते का, बाजा ही तो बजाना है। कल भी मैंने बाजा बजाते बजाते जब लाइट चली गई तो मेरा बाजा बंद हो गया। बाजा बाजे रहित का और पड़ा नगर में शोर, सतगुरु खसम कबीर है और नजर न आवे और। बाजा अनहद बाजिया और जोत भई प्रकाश, जन कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुख दास, जन कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुख दास। होत आनंद आनंद भजन में, बरसत सबद अमी के ही बादल, बरसत सबद अमी के। जहाँ तक की नदियाँ मानो धारा है गंगा, बद्रवास जहाँ तक की बह नदियाँ मानो धारा गंगा, बद्रवास जहाँ तक की है नदियाँ मानो धारा है गंगा। कर स्नान मगन होई बैठे, कर स्नान मगन होई बैठे, चढ़े सवायो
सारा बिन छेड़े महकन आद अंत की कैद हूँ पटतर को की कैद हूँ पटतर को इंसान होते आनंद आनंद भजन में होते आनंद आनंद होते आनंद आनंद भजन में होते ऐसा सुमिरन कीजिए हरे निशाने छोड़ ऐसा सुमिरन कीजिए हरे निशाने छोड़ ऐसा सुमिरन कीजिए फिर हाले जीवन हो ऐसा सुमिरन कीजिए फिर हाले जीवन हो वो सुरत लगे और मन लगे लगे नीट धुंध्या सुरत लगे और मन लगे लगे नीट धुंध्या कोट जन्म की बंदगी एक पल में फरमान कोट जन्म की बंदगी एक पल में फरमान सुरत बसी संसार में तासे पड़ी बाधू सुरत बसी संसार में तासे पड़ बाधू ओ सुरत बांध अस्थिर करो आप ही हाल हजो सुरत बांध अस्थिर करो आप ही हाल हजो अविनाशी कैद सुनल की है नहीं देखा देखी काम रे अविनाशी के तेज का कौ के साथ अनुमान रे अविनाशी के तेज का ओ पतिव्रता पियर चली रात पिया में ध्यान जो पतिव्रता पियर चली रात पिया में ध्यान रे केवतड़ी शर्मा मरे ऐसो आत्म ध्यान रे हाँ घर अपने को चालनो घर अपने को चालनो नान ये नान रे घर अपने को चालनो बोलो सदगुरु महाराज की अभी भी जय आपकी बहुत कम है सब लोग बोलो जोड़ है ना करो आज जो जय है पावर के साथ निकलेगी तभी आपके अंदर जो भी अंदर में क्या है भय है कल्पना है संशय है वो सब दूर चले जाएंगे क्योंकि भक्ति में आनंद का विषय है साहब कहते हैं ऐसा सुमरण कीजिए खरे निशाने छोड़ और ऐसा सुमरण कीजिए हाले जीव नहीं होठ वहां जीव और होठ को चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जाप तो मर जाते हैं जाप मरे अचपा मरे अनहद भी मर जाए वो सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए इसलिए सत्यलोक की यात्रा आनंद की यात्रा है अमर लोक की यात्रा है और वो यात्रा शरीर से नहीं है
ज्ञान को दीपक जला दीजो, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजो। घट में अंधियार पड़ा है। कमाली बाई के एक भजन में ऐसे कहती है, चंदा कोटि हजार तिमिर तो नासे नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। बिना गुरु के इस दुनिया में ये घोर अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा नहीं मिटेगा, चाहे बाहर कोई प्रकाश करोड़ों सूरज से क्यों नहीं हो जाए। ये भीतर का प्रकाश तभी होगा जब साधन होगा। गुरु के बताए हुए साधन मार्ग पर हम चलेंगे तब सुखी हो जाएंगे। तो यहां पे हमें समझना है कि ये आनंद किस तरह से हो, कौन सी विधि है जिसे हम सदा आनंद में रहें, सदा आनंद फंद से न्यारा, और भोग में योग सिखावे, माने ऐसा सतगुरु भावे। आप विवेकी लोग यहाँ विराजे हो, कभी ये भजन भी सुने होंगे, इस कबीर साहब का भजन, सौ सतगुरुमय भावे संतो, सौ सतगुरुमय भावे, आवागमन मिटा। ये कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है सुमिरन का, भजन का, कि जो स्वतः ही सुमिरन चलने लगे और स्वतः ही आत्मा जागृत हो और आनंद की अनुभूति हमें काम करते हुए भी हो, ड्यूटी करते हुए भी हो, बोलते हुए भी हो। सोवत जागत उठत बैठत दरंदवंद अति भारी, सोते जागते उठते बैठते नाम कभी बिसर नहीं सकती सुरती। सोवत जागत उठत बैठत दर्दवंद अति भारी, दुनिया से फारग होई बैठा रहा गई कछु न्यारी, रहा गई कछु न्यारी। साही तेरे बंदे को बलिहारी, साही तेरे बंदे को बलिहारी। ऐसे संत को बलिहारी कि अपने शिष्य को ऐसा साधन दिया कि वो कोई भी काम करते हुए भी उसकी सुरती परमात्मा में रहती है। उसे कहते हैं सहज समाधि भली संतो, सहज समाधि भली। तो ये जो साहब समझा रहे बहुत ऊंची बात है, यही आनंद की अवस्था है। और ये युक्ति विधि हम समझने के लिए ही संतों के पास जाते हैं और संत हमें ये युक्ति दे सकते हैं, आनंद महसूस करते हैं। तो इस भजन में कहा, अग्रवास जहां तत्व की नदियां, मानो धारा गंग। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ठहराव का नाम भजन है। ठहराव का नाम भजन है, मतलब जिस तरह आप इस पंडाल में आकर ठहरे हो तो मुझे ज्ञान देने की प्रशंसा हो रही है, ऐसे ही ये जो दो आंखें हैं और दो कान हैं, ये किसी रूप और शब्द में पहले ठहर जाएंगे, तब अंदर की व्यवस्था शुरू होगी। अंदर की व्यवस्था क्या है? अंदर की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, और ये अद्भुत आपके अंदर विद्यमान है। और ध्यान योग के द्वारा इस द्वार को खोला जाता है जो द्वार बंद है। और शिव जी का हमने चित्र देखा, अभी देखो उधर मैंने एक शिव जी का चित्र देखा। ये देखो मेरे पीछे देवी माता का एक चित्र लगा है, बनाया हुआ है ना रूप। हमारे पास शिव जी, हम शिव जी के पास और शिव जी हमारे पास और शिव जी हमसे बात करेंगे, ये है सतगुरु का ज्ञान। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जो इनका लोक है, जिन पर ये आधिपत्य जमा कर बैठे हैं, जो इस लोक को चला रहे हैं, 3 लोक 14 भवन को,
उस लोक में इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं और इन्हें पता चलता है कि हमारे लोक से आगे की भक्ति कौन कर रहा है, तो उनके सेवा में, उनकी आज्ञा में कोई कमी न रह जाए। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। सभी देवता करे बड़ाई, सभी देवता आपकी बड़ाई करेंगे अगर आप संतों की शरण में जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि संत कहेंगे कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है। और संत आपको वो मार्ग बताएंगे, वो भजन बताएंगे जिसमें गणेश देवता प्रसन्न होकर के दर्शन देंगे और ब्रह्मा देवता प्रसन्न होकर दर्शन देंगे और फिर नाभि में विष्णु विश्वम्भर के दर्शन होंगे, हृदय में महादेव के दर्शन होंगे, इस तरह कंठ में आदि शक्ति का दर्शन होगा। ऐसे इस त्रिकुटी में, भ्रकुटी में, दसवां द्वार में परमात्मा के अंश निरंजन विराजमान है, निरंजन का दर्शन होगा। आपने सुना होगा ये सब, अलग निरंजन, सुना नहीं सुना? संतों के मुखार में से शब्द सुना होगा। जब वो भोजन मांगने के लिए आते हैं, कहीं गली में जाते हैं, तो वचन बोलते हैं, अलग निरंजन सब दुख भंजन। और जब ये मेला भरा था, हमारे ये शीतला जी का मेला तो है ही, जब 12-12 साल से आने वाला मेला है ना, जब मेला भरा था तो वहां साधु संत क्या क्या आवाज करते थे? अगर बम 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 भोले, और एक चिलम और भर। बड़े अजब की बात थी। हाँ? वहां देखते तो चिलम पीने वाले वे बाबा जी और आवाज करते थे, अगर बम बम बोले, और एक चेला एक चिलम और भर। अभी दूसरी चिलम खत्म हो गई, एक और भर। यानी कितने साधु संत, कितने मतपंथ, कितने वहां पर अखाड़े थे, और उन सब के मुख से आपने किसी किसी देवता का, भगवान का, किसी किसी ईश्वरीय ताकत का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? सुनते ही आए हो। परंतु सतगुरु की कृपा से अगर आप भजन विधि करो तो आपको उन सब देवताओं से बात हो सकती है, उनसे आप मिल सकते हो, उनके साथ आप सारी रात भजन कर सकते हो। ये भजन की विधि है। और इसी को बताने के लिए सत्संग चलाया जाता है। सत्संग क्यों चलाया जाता है भाई? इसलिए चलाया जाता है। और आप तो ये समझो कि मैंने सत्संग चलाया और सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा सो करके, और एक एक दिन में 5-5 सत्संग चलाया। एक सत्संग 3 घंटा से खत्म होता, 2.5 घंटों से खत्म होता। ये मन में नहीं आता था कि सोना है। और जब सोते थे तो मैं समझता था कि 5 मिनट के ध्यान में मेरा शरीर रिलैक्स हो जाता था, जैसा था वैसा हो जाता था। तो ध्यान की जो ताकत है, भजन की जो ताकत है, नहीं कोई धनवंता सो जानिए, सत्य नाम धन होय, सत्य नाम धन हो। दुनिया का ऐश आराम सब कुछ है, फिर भी सत्य नाम हमारे पास नहीं है। तो सदगुरु